नमस्कार बच्चों। आज हम लोग झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बैंक झारखंड बोर्ड के द्वारा ही निर्गत किया गया है। JCERT है ना, क्वेश्चन बैंक 2024 JCERT क्वेश्चन बैंक जो रिलीज की है उसका क्वेश्चन बैंक है। और आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक, और हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 3 मैट्रिसेस ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को सॉल्व कर लिया है, और अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहां जरूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है यहीं से आने वाले हैं इस बार, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप इसको जरूर देखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस एग्जाम में आपको सारा मार्क्स, टोटल मार्क्स आप ला सकते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर जाके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी वीडियो देखिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। देखो, पहला जो है हमारा ये बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही है, उसमें से आपको टिक करना है जो सही है ना। तो चलो देखो क्या कह रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स है 1 2 x3 और दूसरा मैट्रिक्स है YZ 5 3, तो XYZ का मान क्या होगा। तो ध्यान देना, क्या है हमारे पास 1 2 x3 और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, YZ 5 3 के बराबर है। तो ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, Y के बराबर, तो Y = 1 हो गया। देखो तो ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर, तो Z = क्या हो गया, 2 हो गया। और x किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो x = क्या हुआ, 5। तो हमारा हो गया x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 2। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, a और b दो मैट्रिसेस है, तो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ध्यान देना, a + b का होल स्क्वायर, याद रखना फॉर्मूला मत लिख देना। ठीक है, इसमें क्या होता है, a + b मैट्रिसेस है, तो a + b × a + b 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो a को a से करेंगे तो a.a आ गया, फिर a को b से करेंगे तो a.b आ जाएगा, फिर b को a से करेंगे तो b.a आ जाएगा, फिर b को b से करेंगे तो b.b आ जाएगा। तो a.a क्या हो गया हमारा a², a.b क्या हो गया ab, b.a क्या हो गया हमारा ba, और b.b क्या हो गया हमारा b²। ठीक है बच्चों, क्योंकि ab और ba बराबर नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी, a² + ab + ba + b², ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि a and b are 2 matrices, then ab का डैश, तो ab का डैश, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है कि ab का डैश क्या होता है, b' a' होता है, ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ab का डैश क्या होगा, b', तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि a बराबर है हमारा 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा a बराबर है 1 2 3 4 5 6, तो a' कितना हो जाएगा। तो a' क्या होगा, ये पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, 1 2 3 बन जाएगा पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 5 और 6 ये हो जाता है। ठीक है, a', तो a' क्या आ गया हमारा 1 4 2 5 3 6, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ भी देखो a और b, a and b are 2 matrices, then a + b का डैश = कहता है a और b दो आव्यूह है, तो a + b का डैश क्या होगा, a + b का डैश क्या, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है ना। तो क्या हो जाएगा, a + b का डैश a' + b' हो जाएगा। ठीक है बच्चों, a' + b' हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही है। 5 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है,
ए, अच्छा ये भी तो बराबर रहेगा ना, इसको पलट दोगे तो ये पलट दोगे तो भी तो सही होता है, बी डैश प्लस ए डैश, क्योंकि हमको कोई भी मैट्रिक्स का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, तो इसको अगर बदल दोगे तो भी हो जाएगा। तो ये बी वाला भी सही है, इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। ए डैश प्लस बी डैश को बी डैश प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव बी सममित अवयव होगा। कब सममित होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स जैसे ए डैश बराबर ए होता है तो ए क्या होता है, सममित अवयव होता है। कि यदि ए डैश बराबर ए, यहाँ पे अगर हम चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग कि यदि ए डैश बराबर ए, तब ए क्या होता है, ए सममित अवयव होता है, सममित अवयव होता है। ठीक है, ए सममित अवयव होता है। ठीक है, कि ए बराबर ए डैश है तब ए सममित अवयव होगा। तो यहाँ बी, तो बी किसके बराबर होना चाहिए, बी बराबर, क्योंकि ए सममित अवयव तो बी बराबर बी डैश, तो बी बराबर क्या होना चाहिए, बी डैश। ऑप्शन ए हमारा 6 का सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग अवयव बी विषम सममित अवयव होगा यदि, कब, बी यहाँ पर तो सिंपल बात है, ए डैश बराबर ए होता था तो इसको सिमेट्रिक बोलते थे, सिमेट्रिक है ना, सममित। और ए डैश बराबर अगर माइनस ए हो जाए तो इसको क्या बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। इसका मतलब ए बराबर यहाँ पर क्या है ना, बी विषम सममित अवयव है, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर माइनस बी हो जाएगा, और माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई, इस बी को उठा के इधर ले आओ बी, इस बी डैश को उठा के उधर ले जाओ तो माइनस बी डैश, तो बी बराबर माइनस बी डैश, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। 7 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय अवयव कब होगा, तो हमको पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो जाए तो ए सिंगुलर, इफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 देन ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है, बी सिंगुलर है, इसका मतलब अगर बी सिंगुलर है, बी इज सिंगुलर, अगर बी सिंगुलर है ना, अव्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका मतलब बी, डिटर्मिनेंट बी क्या हो गया, 0 हो गया, डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन ए हमारा सही है। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बी सिंगुलर है तो बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए आ गया। 9 नंबर अभी क्या बोल रहा है, बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी क्या है तुम्हारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए क्या होता था, 0 नहीं होता है। यहाँ बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट बी क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो डिटर्मिनेंट बी 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 ठीक है, बोल रहा है क्या कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन ए डैश क्या होगा, ए और ए का इनवर्स, ए इनवर्स क्या होगा। तो सिंपल बात है, ए को जब ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आ जाता है, क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, एकांक अवयव बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए डॉट ए डैश, ए इनवर्स, ए गुना ए इनवर्स आई आ जाता है, तो आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। 10 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखो, यहाँ क्या कह रहा है, ए और बी 2 मैट्रिक्स है, तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स क्या होगा। तो भाई ए बी का जो इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। याद रखना, ए बी का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। उसी जैसे कि ए बी का डैश जो होता था, याद रखने के लिए ये लिखते हैं, ए बी का डैश होता था बी डैश ए डैश, उसी तरह ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, तो 11 का ऑप्शन ए। 12 नंबर देखो क्या कह रहा है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स विल एग्जिस्ट इफ, कहता है ए एक वर्ग अवयव है तो ए इनवर्स संभव कब होगा। तो देखो ए इनवर्स तभी संभव है, ए इनवर्स तभी संभव है, सिंपल सा बात है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ, कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा, जब डिटर्मिनेंट ए 0
नहीं होगा। ध्यान देना, ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा, मतलब ए क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय आव्य होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा तो ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, अव्युत्क्रमणीय। ए इज नॉन सिंगुलर, तो ए इज, अच्छा सॉरी, ए इज नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही है, ए इज नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 12 का ऑप्शन बी, ए इज नॉन सिंगुलर होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय आव्य होना चाहिए, तब जाके ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, संभव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 13 नंबर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें से कौन सा नॉन सिंगुलर है? सबका डिटर्मिनेंट निकाल लो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे पहला वाला ए का देखो, 4 6 2 3, तो इसको इससे गुना करो, डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं, 4 तिया 12 माइनस इसको इससे करो, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 क्या हो गया? 0, मतलब ये तो 0 हो गया, मतलब ये नॉन सिंगुलर नहीं है। अगला करो, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, तो ए हमारा आंसर नहीं हुआ। बी वाला देखते हैं, 4 माइनस 6 6 9, तो यहाँ से 9 चौके 36 माइनस 6 के 36, तो माइनस, और 6 गुना 6 36 माइनस 36, तो माइनस माइनस प्लस 36, ये हुआ 72। देखो ये जीरो नहीं ना हुआ, इसका मतलब ये जो होगा हमारा, ये जो हमारा होगा बी, यही हमारा व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो नहीं हुआ। सी करोगे तो देखो 36 माइनस 36 ये भी जीरो, ये करोगे तो 12 माइनस 12 ये भी जीरो, तो ऑप्शन बी, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलो 14, निम्नलिखित में से कौन सा अव्युत्क्रमणीय, कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए वो सिंगुलर है? जैसे ए वाला का देखो, 4 6 2 3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 6 दूनी 12, तो 12 में 12 गया, क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, तो यही हो गया तुम्हारा 0, इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा वही सिंगुलर मैट्रिक्स, तो 14 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलो अगला चलते हैं, 15। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग द इनवर्स मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड, किसका इनवर्स मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो सकता है? याद रखना, इनवर्स मैट्रिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ऑब्टेन्ड हो सकता है, पहला बात याद रखो। ठीक है, इनवर्स किसका ज्ञात किया जा सकता है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहला बात। और दूसरा क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा शून्य आव्यूह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स और शून्य आव्यूह नहीं होना चाहिए। तो देख लेना है हमको यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो ये तो तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये तुम्हारा 3/2 का है, तो इसका तो नहीं होगा। ये 3/3 का है, इसका और ये इसका हो सकता है, और ये भी 3/3 का है, इसका भी हो सकता है। ये 2/3 का था, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो ये दोनों अब फंस गया कि ये दोनों में से किसका इनवर्स निकल सकता है। तो याद रखना, इनवर्स के लिए अगर किसी भी मैट्रिक्स, मान लो ए का इनवर्स, इसके लिए दो बात होना चाहिए। पहला बात क्या होना चाहिए? ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो ये तो दोनों वर्ग आव्यूह हो गया। और दूसरा क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये दो बात होगा तब उसका इनवर्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखो ना, जैसे इधर इधर 0 है तो सिर्फ इसको गुना करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 2 एकम 2, 1 गुना 2 2, 2 गुना 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 1 2, 2 3 6, तो इसका डिटर्मिनेंट 6 हो रहा है। तो ये दोनों, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया और इसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बी का क्या हो रहा था? स्क्वायर मैट्रिक्स तो था लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इसीलिए इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। 16 नंबर देखो, हाँ क्या कह रहा है? ए बराबर ए आई जे एन बाय एन सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? ए बराबर क्या है तुम्हारा? ए आई जे एन बाई एन,
ये सिमेट्रिक हो गया। क्या है तुम्हारा? इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक है। अच्छा ये सिमेट्रिक है तो इसका क्या होता है? सिमेट्रिक का क्या परिभाषा है कि तब क्या होना चाहिए? कब सिमेट्रिक? इफ ए आई जे जो है ए जे आई के बराबर होना चाहिए, तब सिमेट्रिक हो जाएगा। और माइनस दे दोगे तो इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये सी ऑप्शन हमारा 16 का सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बारे में भी बता दिए कि ए बराबर ए आई जे एम बाय एम या एन बाय एन, तो यहाँ एन बाय एन है तो एन बाय एन इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? इफ ए आई जे जो है माइनस ए जे आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए आई जे जो है माइनस ए जे आई के बराबर होगा। तो ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन सही है। और ए आई आई तो हमेशा क्या होता है? जीरो ही होता है। ए आई आई मतलब A11, A22, A33 वो जीरो होना चाहिए और ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन बी 17 का सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स वाला। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? 0 x माइनस 2 8 4, ये किसके बराबर है? 3y प्लस 7 5 x प्लस 1 और 2 माइनस 3y, ऐसा है ना। तो अगर हमारा ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इससे का मतलब क्या हो गया? पहला ये 3y प्लस 7 जो है वो 0 हो जाएगा, समीकरण 1 ले लो। दूसरा x माइनस 2 जो है वो 5 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। तीसरा 8 बराबर या x प्लस 1 बराबर, x प्लस 1 जो है वो 8 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। और 2 माइनस 3y बराबर 4 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम वन से, समीकरण 1 से फ्रॉम 1, 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू माइनस 7, तो y इक्वल टू माइनस 7/3। चलो फ्रॉम कहता है कि x और y के किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे? किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे? ठीक है, तो हमने इसको पहले, अच्छा किस मान के लिए बराबर होंगे, तो हमने दोनों को क्या किया? बराबर पहले मान लिया। ठीक है, यहाँ पर लेट मान लेते हैं, दोनों बराबर है। तो फ्रॉम 2 से देखो क्या आ रहा है हमारा? x माइनस 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 प्लस 2 क्या हो गया? 7। ठीक है, 7 आ गया। फ्रॉम 3 से देखो तो क्या हो रहा है तुम्हारा? x प्लस 1 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 माइनस 1, यहाँ पे 7। और फ्रॉम 4 देखो तो क्या आ रहा है हमारा? 2x माइनस 3y, 2 माइनस 3y इक्वल टू 4, तो क्या हो गया हमारा? देखो तो माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 2, और y इक्वल टू कितना आ रहा है? ऊपर 2 नीचे माइनस 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि y का देखो हमारा 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, y का 2 वैल्यू आ गया, एक ये और एक ये। ठीक है, y का 2 वैल्यू आ गया, तो 2 वैल्यू आ गया, तो अगर हम लोग एक y का वैल्यू रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, है ना। और एक में ये सेटिस्फाई करेगा तो ये नहीं करेगा, एक में ये सेटिस्फाई करेगा तो ये नहीं करेगा। इसका मतलब x का तो ठीक है साथ साथ आया, बट y का 2 वैल्यू आ गया। इसका मतलब हम लोग इसका वैल्यू, x और y का वैल्यू का किसी भी मान के लिए ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर y हैज 2 वैल्यू, है ना, y हैज 2 वैल्यू। ठीक है, हमारा 2 वैल्यू हो गया। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y, there is no value of x and y, such value x and y, so that
both equation for there is no value of x and y for both matrices equal. Both matrices will be equal. ठीक है, क्या हो गया, y का दो वैल्यू आ गया, इसीलिए कोई वैल्यू x और y का नहीं होगा, जिसके लिए दोनों हमारा इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे 10 नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 1 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए, इसमें बोल रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन देखो क्या है तुम्हारे पास, 2x माइनस वाई 5 3 y, और यहाँ क्या है तुम्हारा 6 5 3 माइनस 2। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं संगत अवयव हम लोग यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ से ये वाला 2x माइनस वाई बराबर 6 इक्वेशन 1, और y बराबर -2। अब y का मान 1 में रख दो, फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से वी गेट हम पाते हैं, क्या पाते हैं समीकरण 1 और 2 से, देखो ध्यान से। सिंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो 2x और माइनस y के जगह क्या रख लो -2 इक्वल टू 6। क्या हो गया हमारा 2x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 6, और यहाँ से हो गया 2x इक्वल टू 6 माइनस 2, और 2x इक्वल टू कितना हो गया 4, और x इक्वल टू कितना हो गया 4/2, तो 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमको क्या करना है, a और b दिया हुआ, इफ a एंड b, a इक्वल इतना b इक्वल इतना, देन फाइंड द मैट्रिसेस 2a माइनस 3b। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है गिवन, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 2 3 1 और 0 -1 5, और b क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 2 -1 और 0 -1 3। ठीक है, 9। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्या निकालना है 2a माइनस 3b। तो 2 और a के जगह a का पूरा वैल्यू डालो, 2 3 1 0 -1 5 -3, b की जगह वैल्यू डालो 1 2 -1 0 -1 3। ठीक है, और अभी यहाँ 2 से गुना कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 इक्का 2, और 2 गुना 0 0, 2 गुना -1 -2, और 2 गुना 5 10, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 3 गुना -1 -3, 2 गुना 0 3 गुना 0 3, और 3 गुना -1 -3, और 3 गुना 3 क्या आ रहा है 9। ठीक है, अब देखो घटा लो, 4 -3 1 बचा, 6 -6 क्या बचा 0 बचा, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया, 0 -0 क्या हो गया 0 हो गया, -2 प्लस 3, तो 3 2 1 आया, 10 -9 कितना आया 1 आया। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 105011, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला, कर लेते हैं मान ज्ञात। 3 1 3 4 2 5 6 -2 2 5 7, और 3 4 8 +4 1 0 2
2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो गुना कर लो, तो 3 से गुना कर रहे हैं, 3 गुना 1 3, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 और 3 छक्का 18, माइनस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, प्लस 4 एकम 4, 4 जीरो जा 0, 4 जीरो जा 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 गुना 1 4, 8 गुना माइनस 3, 8 तिया 24 माइनस 24, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट यहाँ पे गया 3 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। फिर 9 माइनस 10 प्लस 0, फिर हो गया 12 माइनस 14 प्लस 8, फिर नीचे देखो 6 माइनस 6 और प्लस 8, फिर क्या रहा है 15 माइनस 8 और प्लस 4, फिर क्या हो रहा है 18 माइनस 16 माइनस 24, ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अरे भाई ये 4 तिया 12 था ना, 24 कैसे हो गया 12, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो 16 18 माइनस 12, ठीक है ठीक है, 4 तिया 12 हो जाएगा। हाँ तो देखो यहाँ से कितना आ गया, ये 4 4 तो कट गया, तो कितना बचा 3, 9 माइनस 10 क्या बचा माइनस 1, तो 12 माइनस 14 कितना हो रहा है 12 माइनस 14 माइनस 6, ठीक है। यहाँ से 12 माइनस 14 माइनस 2 प्लस 8, 6 बचा, ठीक है। तो 12 माइनस 14 माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 8, 6 बचा, 6 में 6 कट के क्या बचा 8 बचा। यहाँ से 15 में 8 गया 7, 7 4 11 बच रहा है। और यहाँ से देखो 18 माइनस 16 2, 2 माइनस 12 माइनस 10, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है तुम्हारे पास, सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिसेस एलिमेंट आर, ये तो हमको 2 बाय 2 आव्यूह का रचना करना है। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए आई जे, 2 बाय 2 का बोला है तो 2 बाय 2, तो इसका मतलब क्या हो गया ए बराबर हमारा आया 2 बाय 2 क्या आता है A11 A12 A21 A22, नहीं 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हो गया, पहला 1 1, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो अब देखो चूंकि क्या है तुम्हारा ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, सबका वैल्यू निकालेंगे, तो इसीलिए A11 बराबर 2 गुना 1 माइनस 1, तो 2 में 1 गया क्या बचा 1 बचा, ठीक है। A22 ये A22 क्या है तुम्हारा 2 गुना 2 माइनस सॉरी A22 ने A12 पहले निकाल लो, 2 गुना 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0। उसके बाद देखो A21 तो 2 गुना 2 आई के जगह 2 रखना है और जे के जगह 1, तो 4 में 1 गया 3 बचा। और A22 2 गुना 2 माइनस 2, 4 में 2 गया 2 बचा। तो दिस इम्प्लाइज ए बराबर, अब सबका वैल्यू डाल दो, A11 देखो कितना है 1 है, A12 देखो कितना है 0 है, A21 देखो कितना है 3 है और A22 देखो कितना है 2 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 3 2, ठीक है 1 0 3 2, यही हमारा उत्तर हो गया। यह था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी 3 बाय 3 का बोला है कि निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन
3/3 का बोला है, तो मान लेते हैं लेट ए इक्वस टू AIJ 3/3। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/3 है तो A इक्वस टू 3/3 का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा हो गया। अब सबका मान निकालो। A11 इक्वस टू, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंड AIJ जो है हमारा I/J है, तो अब सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। IJ तो 9, अब A11 निकालो I/J तो 1/1 1 हो गया, ठीक है। A12 निकालो I1J2 तो 1/2 आ गया। A13 निकालो 1/3 आ गया। A21 निकालो तो I के जगह 2 है, J के जगह 1 तो 2/1 2 आ गया। A22 निकालो I के जगह 2 J के भी जगह 2 2 2 तो 1 आ गया, 2 एकम 2 कट गया। A23 निकालो 2/3। फिर A31 निकालो 3/1 कितना हो गया, 3 हो गया। A32 निकालो 3/2 हो गया तुम्हारा, और A33 निकालो 3/3 कट के कितना आ गया, A आ गया। तो इस तरह से हमारा जो A का वैल्यू आ रहा है, मैट्रिक्स जो हमारा आ रहा है, वो देखो क्या आ रहा है हमारा मैट्रिक्स। यहां से डालना स्टार्ट करो, 1 1/2 1/3। फिर ये देखो ये क्या आ रहा है हमारा 2, ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 2/3। यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 3, ये आ रहा है 3/2 और ये आ रहा है 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ 3/3 मैट्रिसेस विच इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो 3/3 का जीरो मैट्रिक्स निकालना है, जीरो मैट्रिक्स लिखना है, तो जीरो मैट्रिक्स 3/3 का लिखना है। तो जीरो मैट्रिक्स 3/3 का क्या हो जाएगा, सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो 0 0 0 3 रो 3 कॉलम लेना है, सब एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमको क्या सिद्ध करना, A + B और B + A बराबर है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है, A बराबर 2 3 5 -1 0 4, और साथ में B बराबर देखो क्या दिया हुआ है, 4 -2 3 और 2 6 -1। LHS ले लो A + B। LHS क्या लिया, A + B। तो A के जगह हम लोग रख रहे हैं 2 3 5 -1 0 4, प्लस B के जगह रख रहे हैं 4 -2 3 और 2 6 -1। अब चलो इसको जोड़ने का बारी आ गया। तो क्या हो गया, 2 + 4 3 + -2 3 + -2 और 5 + 3 5 + 3, ठीक है, -1 + 2 -1 + 2 0 + 6 और 4 + -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 + 4 6, 3 में 2 गया 1, 5 + 3 कितना आया 8, -1 + 2 1, 0 + 6 6, 4 में 1 गया 3। ये LHS है, ठीक है। अब RHS ले लो। तो RHS B + A, तो B वाले को पहले लिखना है, A वाले को बाद में लिखना है। तो ये B है, इसको पहले लिख लो, 4 -2 3 2 6 -1 प्लस A वाला देखो A क्या है तुम्हारे पास, 2 3 5 -1 0 और 4, ऐसा है, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं दोनों को, 4 + 2 -2 + 3 3 + 5
और 2 प्लस माइनस 1, 6 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 4, तो कितना आ रहा है हमारा 4 प्लस 2 6, माइनस 2 प्लस 3 1, 3 प्लस 5 8, 2 माइनस 1 1, 6 प्लस 0 6 और माइनस 1 प्लस 4 3। तो देखो दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, साबित हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा LHS और RHS दोनों साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द मैट्रिसेस X सच दैट, ये दिया हुआ है। देखो सॉल्यूशन A बराबर देखो क्या है हमारे पास, -1 2 3 4, और B बराबर क्या है हमारे पास 3 -2 1 5। ठीक है, 3 -2 1 5, और चूंकि क्या दिया हुआ है 2A प्लस B माइनस एक्स बराबर 0 मैट्रिक्स, तो दिस इम्प्लाइज इस माइनस एक्स को उठा के 2A प्लस B बराबर x हो जाएगा। ये प्लस एक्स है ना, तो प्लस एक्स रखो भाई, ये प्लस एक्स है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा प्लस एक्स है, तो क्या आ गया तुम्हारा प्लस एक्स है। तो बाकी को उधर उठा के लेके जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर लो, 2A के जगह A का वैल्यू डालो, -1 2 3 4 प्लस B क्या है तुम्हारा 3 -2 1 5 प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा -2 2 दूनी 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 3 -2 1 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से देखो तो -2 प्लस 3 1, 4 प्लस -2 4 -2 क्या आ गया 2, 6 प्लस 1 कितना आ गया 7, और 8 प्लस 5 कितना आ गया 13, प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। और एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, सबको उधर उठा के लेके जाएंगे तो -0 मैट्रिक्स -1 2 7 13। 0 का मतलब होता है सारा मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0। ये 2/2 का है, तो यहाँ भी आप चाहो तो लिख सकते हो 0 0 0 0, और -1 2 7 और 13। ठीक है, तो यहाँ से सारा 0 -1 -a हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और -13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। -3 आयोटा 1 4 3 आयोटा -1 33 आयोटा का डिटर्मिनेंट बराबर x प्लस आयोटा y, तो x और y का वैल्यू निकालना है अपने को। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन जो पहले से दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 आयोटा -3 आयोटा 1, 4 3 आयोटा -1 30 3 और आयोटा, और ये किसके बराबर है x प्लस आयोटा y। तो ये तो डिटर्मिनेंट है, तो इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, डिटर्मिनेंट को तोड़ लेंगे, तो R1 पर ही तोड़ते हैं, पहला R1 पर, तो 6 आयोटा डिटर्मिनेंट, ये पहला रो पहला कॉलम खत्म, 3 आयोटा -1 3, और यहाँ आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, दूसरे वाले माइनस होता है और माइनस यहाँ से आ गया थोड़ा, प्लस 3 आयोटा, ये पहला रो और ये वाला दूसरा कॉलम खत्म, 4 -1 30 आयोटा, 4 -1 30 और आयोटा, और +1 ये रो और ये कॉलम खत्म, 4 3 आयोटा 4 3 आयोटा 30 और 3 ऐसा बराबर x प्लस आयोटा y। तो क्या आ रहा है हमारा 6 आयोटा यहाँ से
3 आयोटा गुना आयोटा, तो 3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 जोड़ 3 आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 30 जोड़ 1 12 माइनस 30 तिहाई 90 आयोटा बराबर एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 3 प्लस 3 जोड़ यहाँ से 4 तिया 12 आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे 30 तिहाई 90 आयोटा प्लस 12 माइनस 90 आयोटा बराबर एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, यहाँ से 3 3 तो कट गया, 0 बचा, और यहाँ प्लस 90 आयोटा और माइनस 90 आयोटा भी कट गया, तो यहाँ 6 आयोटा गुना 0, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये हो गया माइनस 12 आयोटा माइनस 12 है ना, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, तो माइनस 12 और प्लस 12 ये सब तो कट गया, एक्स प्लस आई वाई, तो ये भी कट गया, ये 0 तो 0 ही हो गया, तो सब 0 हो गया, तो 0 इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा x का जो मान है इसी को 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा बराबर x प्लस आई वाई। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा x का वैल्यू भी 0 हो गया और y का वैल्यू भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यह था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स। इसका इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो ये क्या है तुम्हारे पास, गिवन दिया हुआ है a बराबर 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2 है ना। तो हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं और रो ऑपरेशन लगाना है। कौन सा लगाना है, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन के लिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट रो ऑपरेशन कहने के लिए मतलब रो बदलना चाहिए। ठीक है, तो रो ऑपरेशन लगाना है अपने को। तो वी नो दैट ए इक्वस टू आई ए इक्वस टू आई ए। ठीक है, ये होना चाहिए ए इक्वस टू आई ए। रो ऑपरेशन लगाना है तो हम लोग आई को यहाँ पहले रखें, ए को बाद में रखें। तो दिस इंप्लाइज ये क्या हो रहा है हमारा, रो ऑपरेशन लगाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 1 माइनस 4 2। ठीक है, अगर कॉलम लगाना होता तो इस आई को हम बाद लिखते हैं। यहाँ हो रहा है 1 0 0 1 और ये हम लोग ऐसे ए छोड़ देंगे। रो ऑपरेशन था तो रो हमेशा पहले लगता है, कॉलम बाद में। तो अगर हमको रो ऑपरेशन बोला था लगाने के लिए, है ना, तो हम लोग ए इक्वस टू आई ए लिखेंगे। और वही अगर कॉलम ऑपरेशन बोलता तो हम लोग ए इक्वस टू ए आई लिखते हैं। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो फॉर रो ऑपरेशन। वी नो दैट फॉर रो ऑपरेशन के लिए ए बराबर आई ए होगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ से अब क्या करना है, इसको जनरली हमको रो ऑपरेशन लगा के इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। इसको सबसे पहले 1 बनाने का कोशिश करते हैं। तो अप्लाई कर लेते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दोनों ऐड कर लिए हम लोग। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 में ऐड करना है अपने को। तो 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 2 1, और अब यहाँ पे माइनस 4 और 2 रह ही गया, इक्वस टू यहाँ भी दोनों R1 और R2 जोड़ना है तो 1 जोड़ 0 1, 0 जोड़ 1 1, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, ऐसा आ गया। अभी देखो ये -1 है, इसको हमको 1 बनाना है ना। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर लें, 1 बनाने के लिए माइनस से गुना कर देते हैं, इसमें माइनस से गुना कर देते हैं तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 बन जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग फिर यहाँ से, अप्लाई R1 माइनस R1 को माइनस से गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर -4 और यहाँ 2, और यहाँ पर देखो माइनस से गुना करें तो ये भी -1, ये भी -1 और 0 1 हो गया ये तुम्हारा, ये ए रहा।
पहला बना अब हमको, इसको अब हमको ना 0 बनाना है, तो क्या करते हैं, इसको 4 से गुना करके इसमें जोड़ देते हैं। तो अप्लाई R2 प्लस 4R1, इसमें -4 है, इसको 4 से गुना करेंगे +4 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, देखो क्या आ रहा है हमारा, ये 1 -1 तो सही है। यहाँ से देखो -4 + 4 0 हो गया। यहाँ पर देखो 2 -4, यहाँ पे R2 की जगह 2 रखेंगे, +4 गुना -1 तो -4, तो 2 -4 क्या हो गया, -2 हो गया, बराबर यहाँ देखो -1 1 R2 क्या आ रहा है यहाँ पे 0 0 +4 गुना -1 तो -4, तो 0 -4 क्या हो गया, ये -4 आ गया। और 1 अब -4, 1 यहाँ रखेंगे, R2 में 1 आया, अब +4 गुना -1 तो -4, तो 1 -4 क्या आ गया, ये वाला -3 आ गया। ठीक है, अभी देखो हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो इसको 3 से गुना करके, अच्छा अभी ये 0 आया तो इसको तो हम खराब नहीं कर सकते, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या अप्लाई कर लो, अप्लाई R2 -1/2 R2, R2 को क्या करते हैं, -1/2 R2 कर लेते हैं। ये 1 -1, इसको -1/2 से 0 को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -1/2 गुना -2 तो 1 आ गया। और यहाँ पर देखो उसी तरह सेम -1 1, और -1/2 से गुना करेंगे तो -1/2 गुना -4 तो 2 दूनी 4, तो कट के 2 बचेगा, और -1/2 गुना -3 तो माइनस कटा और 3/2 आ जाएगा, 3/2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको 0 लाना है, इसको क्या करना है, 0 लाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, 0 लाना है। तो देख लो इसको कैसे 0 लाते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। तो अप्लाई कर लेते हैं R1 प्लस R2, R1 में R2 दोनों जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो गया तुम्हारा, 1 + 0 1 -1 + 1 0, और ये क्या आ रहा है तुम्हारा 0, और ये क्या आ गया तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो, तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ रहा है, इसको जोड़ेंगे 1 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ें तो -1 जोड़ 2 तो 1 आया, 1 जोड़ 3/2, 1 जोड़ 3/2 तो 3 2 5/2 आ गया ये। ठीक है, और यहाँ पे 2 आया, और ये 3/2 आया, है ना, ऐसा। और यहाँ पे a चल रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हमारा, अच्छा यहाँ पर जो हमारा था R2 ना चेंज हुआ था, सिर्फ यहाँ पर -1 था हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, -1 था, ये छूट गया था हमारा 4R1, तो यहाँ पर -1 था, तो यहाँ भी क्या था तुम्हारा -1 था। तो अभी -1 प्लस करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये 1/2, और ये आ गया a। ठीक है, तो a हो गया तुम्हारा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ I = BA। इसका मतलब क्या हो गया, A बराबर A इनवर्स बराबर B। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, दिस इम्प्लाइज A इनवर्स बराबर B का मान क्या है तुम्हारे पास, 1 2 1/2 3/2, है ना, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम लोग A इनवर्स का मान निकाले। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा रो ऑपरेशन था। अच्छा, इसका आंसर चेक करना हो तो A इनवर्स गुना A कर लो, A इनवर्स ये आया, इसको A के साथ गुना कर लो, इस A के साथ गुना कर लो, अगर मल्टीप्लाई होके I आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर था। चलो, तो ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। चलो 3 नंबर करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, A B दिया हुआ है तो A गुना B निकालना है आपको। तो सोल्यूशन देखो क्या है तुम्हारे पास, AB = गुना करना है, A का मान रखो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, और B का मान यहाँ से रखना है 1 2 3 3 2 1 1 3 2, और इसको चलो गुना करना है। तो देखो, तो गुना करते हैं क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम 1 गुना 1 1 जोड़ 0 गुना 3 0
जोड़ 0 गुना 1 0, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुना 2 2, 0 गुना 2 0 और 0 गुना 3 0, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुना 3 3, 0 गुना 1 0 और 0 गुना 2 0, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 0 गुना 1 0, 2 गुना 3 6 और 0 गुना 1 0, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 गुना 2 0, 2 गुना 2 4 और 0 गुना 3 0, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 गुना 3 0, 2 गुना 1 2 और 0 गुना 2 0, ठीक है। फिर तीसरा रो पहला कॉलम 0 गुना 1 0, 0 गुना 3 0, 3 गुना 1 3, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 गुना 2 0, 0 गुना 2 0 और 3 गुना 3 क्या आ गया 9, ठीक है। और अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 0 गुना तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 गुना 3 0, 0 गुना 1 0 और 3 गुना 2 6, तो इस तरह से हमारा जो उत्तर आ जाएगा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4, 0 हो गया 0 4, 4 प्लस 0 4 और यहाँ बचा 2, और देखो यहाँ से क्या हो रहा है 3, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 6, ठीक है 3 9 6, और यही हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या है साबित करना है a क्यूब बराबर 4 है। तो सोल्यूशन गिवन a, देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन a बराबर है 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, ठीक है। तो a क्यूब क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज LHS ले लेते हैं। LHS है तुम्हारे पास a क्यूब, इसका मतलब a गुना a गुना a, तो यहाँ से क्या हो रहा है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर से 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस पहले तो 2 को गुना कर लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम 1 गुना 1 1, अब प्लस माइनस 1 गुना माइनस 1 1, फिर 1 गुना माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, फिर 1 गुना माइनस 1 माइनस 1, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ है हमारा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 माइनस 2 माइनस 2 2, और यहाँ क्या है तुम्हारा 1 माइनस 1 माइनस 1 1। चलो फिर गुना करते हैं अब यहाँ से हम लोग, 2 गुना 1 2 माइनस माइनस प्लस, ये भी 2, 2 गुना माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 2 गुना 1 माइनस 2 और 2 गुना 1, फिर ये माइनस 2 गुना माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 2 गुना 1 2 और यहाँ पर 2, तो क्या आ गया तुम्हारा यहाँ से 2 2 4 माइनस 4 माइनस 4 और 4, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। और यही a था हमारा, है ना, 1 माइनस 1 माइनस बराबर 4, और ये वाला a हो गया RHS, और यही साबित करना था, प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन cos थीटा, यहाँ है तुम्हारे पास cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा, और यहाँ से आ गया तुम्हारा sin थीटा। देखो यहाँ से गुना कर लो, cos को इससे गुना करोगे तो cos गुना cos क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा cos थीटा गुना sin थीटा,
यहाँ से माइनस cos थीटा साइन थीटा, और cos से यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन को साइन से कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर यहाँ से कर लो साइन थीटा cos थीटा, फिर यहाँ से कर लो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके साथ cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर इसको इसके साथ माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, फिर इसको इसके साथ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये वाला हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1 बराबर आई आंसर हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ भी छोड़ सकते हो या आई भी कर सकते हो, जो मन करे वो कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ a इक्वल टू 1 0 माइनस 1 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस ki दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन। हमारे पास a क्या है, a है 1 0 माइनस 1 7। अपने को जरूरत a स्क्वायर का है, तो a स्क्वायर कर लेते हैं। तो देन a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो, देन a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, और a इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा 1 0 माइनस 1 7, ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा इंटू इसको फिर से 1 0 माइनस 1 7, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको। 1 गुना 1 1, 0 गुना माइनस 1, प्लस 0 बोल दो या माइनस 0 बोल दो, एक ही बात है। 1 गुना 0 0, और 0 गुना 7 0, है ना। माइनस 1 गुना 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, 7 गुना माइनस 1 माइनस 7, माइनस 1 गुना 0 0, प्लस 7 गुना 7 49। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से देखो तो क्या हो गया अब हमारा 1 0 माइनस 8 और 49 49। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा आ गया a स्क्वायर। अब देखो तो चूंकि दिया हुआ पहले से ही तुम्हारे पास कि सिंस a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो देखो ध्यान से, तो a स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो a स्क्वायर आ गया तुम्हारा 1 0 माइनस 8 49 बराबर 8, और a की जगह क्या लगा देंगे 1 0 माइनस 1 7 इक्वल टू k, और ये प्लस है ना, प्लस प्लस k, और i क्या हो गया तुम्हारा 1 0 0 1, i ऐसा हो गया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है 1 0 माइनस 8 49 बराबर 8 से अगर गुना कर लोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 8 0 माइनस 8 और 8 सत्ते 56, है ना। 8 सत्ते 56 प्लस के 1 0 0 1, ऐसा आ गया। इसको लाके इधर माइनस करो, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 1 0 माइनस 8 49 माइनस 8 0 माइनस 8 और 56, और इधर क्या है हमारा के 1 0 0 1। ठीक है, तो अब इसको घटा लेते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है 1 माइनस 8, तो 1 माइनस 8 क्या हो गया माइनस 7 हो गया,
जीरो माइनस जीरो तो जीरो हो गया, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 जीरो हो गया, और 49 माइनस 56 फिर से क्या हो गया, माइनस 7 हो गया। ठीक है, बराबर के 1001। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 7 कॉमन निकाल लो, तो माइनस 7 कॉमन निकालने तो यहाँ क्या बचा, 1 0 0 1, और यहाँ से के हो गया, यहाँ क्या बचा 1001। तो अब देखो तो क्या हो गया, दोनों साइड ये आई है ये आई है, काटना नहीं है, बस छोड़ देना है। इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो गया, -7। तो के का वैल्यू कितना आ गया, -7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग 5 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए दिया हुआ है, देन सो दैट, हमको साबित करना है a² -5 पे -14i बराबर 0। तो देखो तो सॉल्यूशन, ए क्या है तुम्हारे पास, ए है 3 -5 -4 और 2, देन तब a² निकाल लेते हैं पहले, देन a² इक्वल टू क्या हो गया, a गुना a, और a गुना a क्या है तुम्हारे पास, 3 -5 और -4 2, और फिर से 3 -5 -4 और 2। ठीक है, चलो इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो देखो तो क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 9, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 3 गुना -5 तो -15, प्लस तो -5 गुना 2 -10 तो प्लस माइनस -10। ठीक है, फिर -4 गुना 3 -12, फिर प्लस माइनस 2 चौके 8, फिर माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है हमारा, 29 -25 -20 और 24। तो ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने को साबित करना है a² -5a -14i बराबर 0। तो LHS ले लेते हैं। तो 9, अब LHS क्या है तुम्हारा, a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5a माइनस 14i, सबका वैल्यू डालते जाएंगे। ठीक है, तो a² देखो क्या है हमारे पास, a² है 29 -25 -20 24, -5, और a की जगह कितना है, 3 -5 -4 2, -14, i की जगह कितना है, 1001, ऐसा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से, 29 -25 -20 24, 5 से गुना करो, 5 तिया 15, -5 25 और -5 चौके 20, फिर 5 दूनी 10, -14 से गुना करो, 14 गुना 1 14 0 0 14। ठीक है, तो अब देखो इसमें इसको माइनस कर देते हैं, तो 15 -29 -15 14 हुआ, -25 माइनस प्लस 25 0 हो गया, -20 माइनस प्लस 20 0 हो गया, 24 -10 क्या हो गया, 14 हो गया। इस दोनों में इसमें इसको माइनस किया, -14 0 0 14, तो क्या हुआ, 14 में 14 गया, क्या बचा 0 0 माइनस 0 भी क्या हुआ 0 0 माइनस 0 0, और 14 माइनस 14 0, 14 माइनस 14 0। तो ये हो गया हमारा O, और यही था हमारा RHS। O मतलब जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा RHS था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट ए टू दी पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमको प्रूफ करना है, दिया हुआ क्या है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो जब भी यहाँ नेचुरल नंबर वाली बात हो तो मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट पी एन, इसको बोलते हैं प्रोपोजिशन ऑफ एन। तो पी एन क्या है हमारा, लेट पी एन ए टू दी पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, ऐसा है। ठीक है, तो फॉर एन इक्वल टू 1, फॉर एन इक्वल टू 1, एन का मान 1 के लिए एल एच एस क्या हो गया हमारा, ए टू दी पावर 1 ए आ गया। ठीक है, और आर एच एस देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर एच एस जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 डालेंगे, तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा, यहाँ 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ 1 डालेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 डालेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, और ये वापस से क्या आ गया ए। तो यहाँ पर हमारा एल एच एस इक्वल टू हो गया आर एच एस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज पी वन इज ट्रू, पी वन क्या है हमारा, सत्य है, नंबर 1। मान लेंगे लेट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, मानते हैं पी के ट्रू है, दैट इज अर्थात क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर के इक्वल टू जहाँ जहाँ एन है वहाँ के डाल दो, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा। ठीक है, देन वी हैव टू, ये रहा नंबर 2, देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें साबित करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमें साबित करना है पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 क्या है हमारा, ट्रू है। तो दिस इम्प्लाइज ए टू दी पावर के प्लस 1 इक्वल टू जहाँ जहाँ के है वहाँ के प्लस 1 डाल देंगे, कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और कॉस के प्लस 1 थीटा। ठीक है, ये रहा नंबर 3, है ना। अब देखो 9, हमको ये साबित करना, अगर ये साबित कर देंगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारा सारे के लिए सही हो जाएगा। 9 एल एच एस क्या है हमारे पास, ए टू दी पावर के प्लस 1, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर के इंटू ए, और ए टू दी पावर के देखो हमारे पास क्या है, ए टू दी पावर के हमारे पास है कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा, और साथ में ए के साथ गुना करना है अपने को, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा ए। देखो ए तो ऊपर में था तुम्हारा, तो ए हम लोग यहाँ लिख दें, अब गुना कर लेते हैं हम लोग इसको। देखो कॉस के थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस के थीटा गुना कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा गुना साइन थीटा, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, कॉस के थीटा साइन थीटा, कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा, साइन के थीटा कॉस थीटा, फिर दूसरा रो पहला कॉलम माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस साइन के थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा, कॉस के थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
तो देखो तो यहाँ से क्या हो गया हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी के थीटा प्लस थीटा, यहाँ से साइन थीटा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी, तो साइन के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी के थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। और यही क्या है तुम्हारे पास, तो कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, और यहाँ पर कॉस के प्लस 1 थीटा, ठीक है। और यही हो गया RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी के प्लस 1 हमारा ये सही हो गया है ना, पी के प्लस 1 सही हो गया ये हमारा। इसको हम लोग प्रूव करके दिखा दें कि ए का पावर के प्लस 1 इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज पी के ट्रू, अगर पी के सही है इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो पी के प्लस 1 ट्रू है, यह हुआ नंबर 4। तो फ्रॉम 1 and 4 by the method of PMI, principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number, ठीक है। तो Pm से हमारा Pn जो है ना सारा नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो इस सम को बनाने का यही हमारा सही तरीका है, ठीक है बच्चों, इस सम को बनाने का यही हमारा सही तरीका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स का वैल्यू निकालना, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। एक एक्स एक, और ये पूरा एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 3 2 5, 1 माइनस 1 3 बराबर 0, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो देखो ये क्या है हमारे पास सोल्यूशन, 1x1 गुना क्या है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 3 2 5 और 1 माइनस 2 3, ये किसके के बराबर है, 0 के बराबर है। चलो अब इसको गुना करते हैं एक एक करके। जैसे ये पहला रो पहला कॉलम, इसको गुना कर लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम, ये देखो इसको इससे, पहला रो पहला कॉलम, 1 गुना 1 1 जोड़ 4 गुना x 4x प्लस 1 गुना 3 3, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुना 2 2 x गुना 5 5x प्लस 1 गुना 2 2, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुना 3 3 x गुना 6 6x और 1 गुना 5 5, और यहाँ क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 3 बराबर क्या हो गया 0 मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ से ये हो गया हमारा 4 प्लस 4x, ये हो रहा है 5x प्लस 4, ये हो रहा है 8 प्लस 6x या 6x प्लस 8। अच्छा ये किसके गुना 1 माइनस 2 3 बराबर हो गया 0। अब चलो इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, पहला रो पहला कॉलम, इसको इसके साथ गुना करेंगे, 1 गुना 4 प्लस 4x है ना, जोड़ फिर इसको इससे करेंगे तो 5x गुना 2 माइनस 10x हो गया, माइनस 10x और माइनस 8, ठीक है। फिर जोड़ इसको इसके साथ, 6 तिया 18x प्लस 8 तिया 24 बराबर 0। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अब इसका इस मैट्रिक्स वाला ये ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, 4 प्लस 4x माइनस 10x माइनस 8 18x प्लस 24 बराबर 0। तो देखो यहाँ से कितना आ गया हमारा, तो 18x में 10x गया 8x, 8 प्लस 4 12x, देखो 24
4 28, 28 में 8 गया, क्या बचा 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया हमारा। अच्छा अब देखो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, 12x बराबर -20, ये +20 इधर आके क्या हो जाएगा -20, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया -20/12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो दिस इंप्लाइज x का जो मान आ रहा है -5/3, -5/3, यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या है, इफ a एंड b दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ab का डैश b डैश a डैश है। तो देखो सोल्यूशन, a बराबर क्या है हमारे पास -3 5 2। ठीक है, देन a डैश क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा जो रो है, ये पूरा कॉलम है, रो बन जाएगा -3 5 2। ठीक है, एंड और क्या है हमारा b जो है 1 6 -4, देन b डैश जो है हमारा वो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 6 -4। ऐसा हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया। अब देखो 9, हम लोग क्या करते हैं ए बी निकालते हैं पहले, तो ए बी क्या हो जाएगा -3 5 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 6 -4। ठीक है, तो गुना कर लो ए बी, पहला रो पहला कॉलम -3 गुना 1 -3, -3 गुना 6 -18, -3 गुना 4 +12, पहला रो पहला कॉलम हो गया, ये पहला रो के साथ हो गया, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम 30, दूसरा रो तीसरा कॉलम -20 हो गया, फिर तीसरा रो पहला कॉलम 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम 12, तीसरा रो तीसरा कॉलम -8, ये ए बी हो गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए बी का डैश करते हैं, तो ए बी का डैश करते हैं, तो यहाँ ए बी था, तो इसका जो रो है उसका कॉलम बन जाएगा, तो -3 -18 12 5 30 -20 2 12 -8। ठीक है, ये हुआ समीकरण 1। ठीक है, इसको हम ए बी डैश का ले लिए, फिर क्या है तुम्हारा बी डैश ए डैश, एंड बी डैश ए डैश बराबर, बी डैश क्या है तुम्हारे पास, बी डैश है तुम्हारे पास 1 6 -4, और ए डैश क्या है हमारे पास, ए डैश है -3 5 2, -3 5 2। ठीक है, अब कर लो गुना, 1 गुना -3, 1 गुना 5 5, 1 गुना 2 2, ये हो रहा है तुम्हारा बी डैश ए डैश। ठीक है, फिर देखो 6 गुना 3 -6 18, 6 पंचे 30, 6 गुना 2 12, फिर -4 गुना -3 12, -4 गुना 5 -20, -4 गुना 2 -8, तो ये हुआ 2। तो 1 और 2 से देखो बराबर हो गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमको 1 और 2 से, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्चुअली में ये है हमारा 6। एक्चुअली में ये सारे जो हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ऊपर में 3 लिखा हुआ है, लेकिन 5 मार्क्स का, ये पहला 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 5 का है, तो सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंपल सा बात है कि कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसका। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ए क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारे पास 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। ठीक है, तो ए इतना है, तो देन ए डैश क्या हो जाएगा, देन ए डैश जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 1 3 5, तो -6 8 3 और -4 6 और 5, ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा। तो अभी देखो क्या हो गया तुम्हारा, अब बोल रहा है कि सिमेट्रिक पार्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पार्ट। तो कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट, तो कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पार्ट। और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पर हो गया दिस इंप्लाइज 1/2, और ए है हमारे पास 1 3 5 -6 8 3 -4 6 और 5 और प्लस ए डैश, देखो क्या है हमारे पास 1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। ठीक है, ऐसा। तो अभी देखो क्या हो गया तुम्हारा 1/2, और ऐड कर लो दोनों को, 1 जोड़ 1 2 आ रहा है, 3 -6 -3 आ रहा है। ठीक है, और फिर देखो क्या आ रहा है, 5 -4 1 आ जाएगा, है ना, और -6 + 3 -3 आया, 8 जोड़ 8 16 आ गया, 3 जोड़ 6 9 आ गया, -4 + 5 1 आ गया, 6 + 3 9 आ रहा है, और 5 5 10 आ रहा है। और इसको अगर भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बोल रहे हैं हम लोग सिमेट्रिक का। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, या भाग दोगे तो 2/2 1 -3/2 1/2 और -3/2 16 8 हो रहा है, 9/2 और यहाँ फिर से 1/2 9/2 और 5। तो ये हो गया तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पार्ट। अब कॉरस्पॉन्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो देखो इस कॉरस्पॉन्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसा होता है। तो दिस इक्वल टू 1/2 ए लगा देते हैं, 1 3 5 -6 8 3, बस यहाँ पे माइनस डालना है हमको, -4 6 5 और -1 -6 -4 3 8 6 5 3 5, ऐसा। ठीक है, तो चलो अब इसको माइनस कर लेते हैं, 1/2 1 - 1 0 3 - +6 9 5 - +4 9। ठीक है, और अब नीचे देख लो, -6 - 3 -9 8 में 8 गया 0 3 - 6 -3 4 -5 तो -9 6 में 3 गया 3 और 5 में 5 गया 0। तो ये कितना आ गया 0 9/2 9/2 -9/2 0 -3/2
माइनस 9/2, 2, 3/2, 3/2 और 0। तो ये हो गया। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है और ये कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी जो क्वेश्चन है 5 नंबर का हमारा है। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कहता है प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करते हुए इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा लंबा सम होता है, लेकिन धैर्य से आप लोग इसको बनाइएगा, बन जाएगा। तो ए बराबर क्या है, हमको यहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए। तो ए बराबर हमारे पास है पहले 2 - 3, 3, 2, 2, 3, 3 - 2, 2। ये हमारे पास ए है पहले से। फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फॉर रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन के लिए, या फिर एलिमेंट्री भी लगा दो, फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए ए इक्वल्स टू आई ए। ए इक्वल्स टू क्या आया हमारा, आई ए। तो दिस इम्प्लाइज ए क्या है हमारे पास, 2 - 3, 3, 2, 2, 3, 3 - 2, 2 बराबर आई की जगह डालेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। धैर्य के साथ इसको बनाना है ए, है ना। तो हमको ना इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। तो ये 2 है, इसको 1 बताते हैं पहले हम लोग। कैसे 1 बनाना है, तो आपस में इस दोनों को अदली बदली कर लेते हैं, R1 और R3 को। तो अप्लाई, क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R3 कर लो इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा, पहला रो तीसरे में, तीसरा रो पहला में। तो 3 - 2 2, दूसरा तो जैसा तैसा 2 2 3 हो गया हमारा, और ये हो गया 2 - 3 3। ठीक है, और यहाँ पर भी R1 R3 चेंज करेंगे, 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। ये हमारे पास ए है। ठीक है, ऐसा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, R1 में R2 को माइनस कर लेते हैं, इसको 1 लाना था। तो अप्लाई R1 माइनस R2, R1 में R2 माइनस कर लो। तो दिस इम्प्लाइज R1 में R2 माइनस करो तो 3 में 2 गया, क्या बचा 1, -2 -2 क्या आया, -4। 2 - 3 कितना आया, -1। ठीक है, और यहाँ पर है 2 2 3 और 2 - 3 3। ठीक है, और यहाँ भी R1 - R2 कर लो, 0 में 0 गया, 0 बचा, 0 में 1 गया -1 और 1 में 0 गया 1, और ये आया 0 1 0 और यहाँ रहा 1 0 0। ठीक है, अभी तो सिर्फ मेरा 1 बना है, अगला 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसमें इसको माइनस कर लो, इसमें इसको माइनस कर लो, तो ये 0 बन जाएगा। तो अप्लाई R2 माइनस R3। जैसे ही अप्लाई करेंगे R2 माइनस R3, क्या आने वाला है हमारा, R1 तो जैसा का तैसा 1 -4 1 आ रहा है, और R2 में R3 घटाओ तो 2 में 2 गया, क्या बचा 0। 3 - 2 माइनस प्लस 3, 3 में 2 गया, कितना बचा 5, और 3 में 3 चला गया, क्या बचा 0, और यहाँ बचा 2 - 3 और यहाँ पे रहा 3, और यहाँ भी देखो R2 में तो 0 -1 1, और R2 में R3 0 -1 क्या आया, -1, 1 - 0 क्या आया 1, 0 में 0 गया 0, और 1 0 0, ऐसा हो गया। ठीक है, अब अगला क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो अप्लाई क्या कर लेते हैं हम लोग, अप्लाई कर लेते हैं R3 -2 R1, R3 -2 R1। R3 में R1 को 2 से गुना करके घटा दो, तो क्या आ रहा है हमारा 1 -4 1
0 5 0 2 -2 तो यहाँ हो गया 0 -3 माइनस माइनस +8 तो ये भी हो गया 5। ठीक है, -3 हो गया यहाँ पे, -3 माइनस माइनस। अच्छा, यहाँ पर जो था हमारा क्या था, यहाँ पर -1 था तो यहाँ भी -1 है, भूल से 1 लिखा गया हमारा, है ना। तो R1 - R2, हाँ -1, तो यहाँ भी -1। अब देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि R3 - 2R1, तो ये तो हो गया 5, और यहाँ 3, अब माइनस माइनस -2 -1 तो माइनस माइनस +1, तो 3 यहाँ पे 2 -1 तो माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2 आया, तो 3 2 5 तो ये भी क्या आ गया तुम्हारा 5 हो गया। अब चलो यहाँ देखो, ये हमारा 0 -1 1 -1 1 0। अब देखो यहाँ पे R3 1 -2 गुना 0 0 तो 1 ही बचा, और यहाँ क्या है 0 माइनस माइनस +2 तो ये 2 आ गया, और ये 0 -2 आ गया, -2 आ गया, ये हमारा है A। ठीक है, अब इसको ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पर अप्लाई कर लो, अप्लाई R1 R2 को 1/5 R2 से गुना करेंगे, R2 को 1/5 से, और एंड R3 क्योंकि सबको 1 बनाते हैं, 1/5 R3 कर लिया गुना। तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे गुना करोगे तो ये तो जैसा है 1 -4 1, इसको 1/5 से गुना करो तो 0 1 0, यहाँ करेंगे 1/5 से तो 0, यहाँ करेंगे 1, यहाँ भी 1, ऐसा आ गया। और इधर भी करना है अपने को 0 -1 1, यहाँ करेंगे तो -1/5 1/5, और यहाँ 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 से करेंगे तो 1/5 2/5 -2/5। ठीक है, ये आ गया, है ना। तो अब देखो क्या करते हैं, तो पहले इसको ना 0 बनाते हैं, तो अप्लाई -4 है, 4 से गुना करके जोड़ देते हैं, R1 + 4R2 R1 + 4R2, तो देखो क्या हो रहा है हमारा R1, तो ये 1 -4 + 4 0, और 1 + 0 1, और यहाँ हो गया 0 1 0, और यहाँ हो गया 0 1 1, यहाँ भी R1 + 4 तो 0 + 4 गुना 1/5 तो -4/5 हो गया, है ना। और -1 देखो यहाँ पे -1 + 4 गुना 1/5 तो -5 + 4 -1/5 -1/5, और 1 + 4 गुना R2 चल रहा है ना, R2 0, तो 1 गुना ये तो 0, तो यहाँ पर 1 गुना तो 1 ही बचा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा, और बाद बाकी फिर जो है वैसा ही रह जाएगा, -1/5 1/5, और ये रहा 0। थोड़ा सा बड़ा सम होता है ये, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ये है तुम्हारा 1/5 2/5 और -2/5 ऐसा रहा है। अच्छा, अब देखो किसको 0 करना है, इसको 0 कर लेते हैं इसको, तो R3 अप्लाई करते हैं, R3 - R2 तो देखो तो R3 - R2 1 0 1 और 0 1 0, और R3 - R2 0 में 0 घटा 0 बचा, 1 में 1 गया 0 बचा, 1 में 0 गया 1 बचा। अब यहाँ भी कर लेते हैं, और साथ में इधर ए तो चल ही रहा है ना, R3 - R2 तो -4/5 -1/5 1 -1/5 1/5 0। अब R3 - R2 तो 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 तो ये हो गया 2/5, 2/5 माइनस 1/5 तो ये हो गया 1/5, -2/5 -0 तो माइनस हो गया 2/5, ऐसा, है ना। अच्छा, अब क्या करना है, ये आ गया हमारा, और
अब देखो फाइनली हमको क्या करना है, इसको जीरो करना है ना, इसको जीरो करना है। R2 हमारा कहीं चेंज नहीं हुआ है, R2 माइनस R3 जीरो ही रहा हमारा R2 ना, तो R2 हमारा ज़ीरो ही है। 1/5 भी करेंगे तो जीरो के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। R2 हमारा ठीक है, 1 है, सही है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, R1 माइनस R3 अप्लाई R1 माइनस R3। तो ये थोड़ा सा बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहता है, तो R1 माइनस R3 करते हैं। तो R1 माइनस R3, थोड़ा 1 मिनट, 1 माइनस 4 माइनस R2, ठीक है। R1 माइनस R3, और यहाँ देखा जाए तो अच्छा, ये देखो यहाँ फिर से मेरा माइनस छूट गया है ना, क्या है हमारा R3 माइनस 2R1 है, तो यहाँ -1 था, है ना, ये माइनस हमारा छूट गया है, तो यहाँ भी हमारा माइनस है, यहाँ भी हमारा माइनस है, माइनस छूट गया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ भी हमारा माइनस है, तो प्लस हो जाएगा R1 प्लस R3। चलो जैसे ही प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, R1 प्लस R3, तो 1 जोड़ 0 1, 0 जोड़ 0 0, माइनस 1 जोड़ 1, माइनस 1 जोड़ 1, तो ये भी 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, 0 0 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ कर लेते हैं, साथ में इधर a चल रहा है, तो -4/5 जोड़ 2/5, तो -2/5 आया, -1/5 जोड़ 1/5 0 आया, और यहाँ क्या है तुम्हारे पास R1 प्लस 1, 1 माइनस 2/5, तो 3/5 आ रही है, 3/5 आ गया, ठीक है। फिर आ रहा है माइनस 1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 माइनस 2/5, और ये रहा a, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ I इक्वल्स टू BA, I इक्वल्स टू BA, तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल्स टू B, है ना, ये B है तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल्स टू B के जगह लिख लो, क्या है B के जगह, -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो थोड़ा सा बच्चों जो है ये लेंदी क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या प्रूफ करना है अपने को कि इफ़ ए बराबर, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर 2, ये हमको साबित करना है, ठीक है। तो ये हमको साबित करना है। तो चलो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन, ए दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, 1 -1 2, 0 2 -3, और 3 -2 4, ऐसा है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू दिस इम्प्लाई, तो डिटर्मिनेंट 1 -1 2, 0 2 -3, 3 -2 4, एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 0 दिख रहा है C1 में, तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग C1, एक्सपेंड
अलॉन्ग C1। तो C1 पर एक्सपेंड कर लो। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया तुम्हारा 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 2 चौके 8, माइनस 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 प्लस 3 दूनी 6, माइनस 0, 0 के साथ तो कुछ नहीं, प्लस 3, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 3, 3 माइनस 2 दूनी 4। तो क्या आ रहा है 1 गुना 2 प्लस 3 गुना माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया -1। चलो ठीक है, तो RHS पहले लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर तो RHS, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है 9। हमको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, सबका कोफैक्टर लिखना होगा अपने को। तो A11 कोफैक्टर लिखते हैं, A11 A12 कोफैक्टर लिख रहे हैं सबका, और A13 है ना, रो वाले को कॉलम में लिखें। इससे क्या होता है कि हमको एडजॉइंट में कभी गलती नहीं होता है। A21 A22 A23, फिर यहाँ पर A31 A32 और A33 लिख लिए। देखो ध्यान से, ये रो को कॉलम में लिखे हैं कि हमको बाद में जो है हमको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडजॉइंट यहीं से आ जाएगा। तो हम ना इस तरह से लिखोगे कभी गलती नहीं होगा। ये देखो रो में लिख दिए, रो में लिख दिए, रो में लिख दिया ना, A11 A12 A13 जो कॉलम चल रहा था उसको रो में लिखा। अब सब में देखो 112 प्लस साइन है, 13 माइनस साइन, ये प्लस 1213 माइनस साइन हो गया, 2 2 4, जहाँ सम संख्या हो प्लस, जो विषम संख्या हो माइनस, सम संख्या प्लस विषम संख्या माइनस, ऐसा। अब 1 1 ये है 1 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 4 दूनी 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, फिर A12 12 ये है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 0 माइनस माइनस प्लस 9, तो 0 प्लस 9 तो हो गया कितना -9। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 ना, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, यहाँ से 0 -9, तो माइनस माइनस कितना हो गया हमारा +9। ठीक है, तो यहाँ पे +9 आया तो 0 + 9 -9 हो गया। फिर A13 एक दिन ये हटाओ, ये हटाओ, 0 - 6, तो 0 - 6, तो यहाँ से कितना आया -6 आया। ठीक है, फिर 2 1 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -4 + 4 -4 + 4, तो ये तो हो गया हमारा 0। ठीक है, तो A21 हो गया हमारा 0। A22 ये है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 4 - 6, तो 4 - 6 कितना आ गया -2। ठीक है, फिर A23 ये वाला, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -2 और +3, तो -2 + 3 1, तो -1 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 1 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो क्या हो रहा है यहाँ से देखो, तो यहाँ से हो रहा है 3 - 4, तो 3 - 4 कितना आया -1। ठीक है, और फिर 3 2 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -3 -0, तो -3 -0 क्या हो गया +3 हो गया। ठीक है, माइनस और 3 3 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 2 - 0, तो 2 - 0 क्या आया 2। सब चीज़ हम लोग कर दिए, बस यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, एडजॉइंट ए इक्वस टू दिस इम्प्लाइज, एडजॉइंट ए इक्वस टू, इस सब को सजा के लिख दो, एडजॉइंट आ गया हमारा, ज़्यादा करने का दिक्कत नहीं है। 2 0 -1 -9 -2 3, और यहाँ से -6 -1 और 2, ऐसा एडजॉइंट ए आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, तो यहाँ भी ले लेते हैं 2 0 -1 -9 -2 3, और ये -6 -1 2। अब इसको R1 पर एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -4 + 3 -4 + 3 -0, फिर -1 ये खत्म, ये खत्म, माइनस माइनस +9 और -6 दूनी 12, तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा
देखो क्या है तुम्हारे पास, 2 गुना -1 -1 गुना -3, तो यहाँ से -2 + 3 कितना आया 1। तो दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ए जो आ रहा है हमारा वो 1 आ रहा है, समीकरण 2। देखो तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर भी 1 आया था और यहाँ पर एडजॉइंट ए भी क्या आया, 1 आया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि एडजॉइंट ए जो है वो बराबर है डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर का, और यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए क्वेश्चन इतना, देन फाइंड द मैट्रिसेस ए प्लस ए डैश a minus a dash, also prove that a plus a dash is a symmetric matrix while a minus a dash is a skew symmetric matrix। तो सबसे पहले तो a दिया हुआ है हमारे पास, a है हमारे पास 0 1 -1, फिर है -1 0 1, ठीक है, फिर है 1 -1 और 0। तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश जो रो है कॉलम बना लेंगे, तो 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश क्या हो रहा है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 प्लस 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ये चलो इसको ऐड कर लो, तो क्या आ रहा है हमारा, 0 + 1 0 हो गया, 1 जोड़ -1 ये भी 0 हो गया, -1 + 1 ये भी 0 हो गया, -1 + 1 0 और 0 + 0 भी ये भी 0, 1 जोड़ -1 ये भी 0, तो ये भी 0 ये भी 0, सब 0 हो गया। a प्लस ए डैश क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमको a प्लस ए डैश निकालना था, तो a प्लस ए डैश हमारा सारा का सारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलो एंड अब हम लोग a माइनस ए डैश करते हैं, a माइनस ए डैश, तो ये क्या हो गया हमारा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 माइनस 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है, अब इसको कर लो, 0 -0 0 1 -+ 1 2 1 -1 -2 1 -1 -2 0 1 -+ 1 2 1 - ये भी 2 -1 -1 -2 और ये 0। ठीक है, तो ये तो हमारा a प्लस ए डैश, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, है ना। अब मान लेते हैं लेट a प्लस ए डैश, है ना। अब इसको हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगेन a प्लस ए डैश का डैश बराबर a प्लस ए डैश ही आया, इसका डैश करेंगे तो 0 का डैश करेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस ए डैश का डैश, इसको भी हम लोग a प्लस ए डैश ही लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स a प्लस ए डैश क्या हो गया तुम्हारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एंड a माइनस ए डैश का डैश बराबर, ये a माइनस ए डैश है, इसका रो क्या होगा, कॉलम बन जाएगा, तो 0 2 -2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, -2 0 2, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा 2 -2 और 0। ये सबसे माइनस कॉमन निकाल लो,
तो क्या हुआ 0 2 -2 -2 0 2 2 -2 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा a माइनस ए डैश, ये ना आ गया वापस से a माइनस ए डैश, देखो यही है हमारा। ठीक है, 0 2 -2 -2 0 2 और 2 -2 0, तो यही आ गया वापस से। ठीक है, तो यहाँ से क्या याद, सिंप्लाइज a माइनस ए डैश का डैश, तो इक्वल टू ये माइनस यहाँ बाहर था, इसका मतलब a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमारे पास f(x) दिया हुआ है और साबित करना f(x) प्लस वाई इक्वल टू f(x) गुना fy। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा f(x). तो f(x) हमारे पास है cos x माइनस sin x 0, और ये हमारा sin x cos x 0 0 0 1। तो अपने को जरूरत क्या है fy का, देन fy इक्वल टू क्या हो गया हमारा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1 एंड f(x) प्लस y क्या हो गया हमारा, एंड x प्लस वाई बराबर जहाँ cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, और ये रहा 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, और यहाँ हो गया 0 0 और 1। 9। अब देखो हम लोग क्या लेते हैं, f(x) गुना fy लेते हैं। तो f(x) हमारे पास है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 f(x) और गुना fy कर लो। fy है हमारा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। चलो अब गुना कर लेते हैं हम लोग इसको, तो क्या हो गया, पहला रो पहला कॉलम cos x cos y cos x cos y माइनस माइनस प्लस sin x sin y sin x sin y है ना, और फिर 0 प्लस 0 0, तो छोड़ देते हैं, 0 नहीं लिखते हैं। फिर पहला रो दूसरा कॉलम cos x माइनस cos x sin y, फिर यहाँ पर माइनस sin x cos y 0 गुना 0 छोड़ देते हैं, फिर cos x गुना 0 0 sin x गुना 0 0 0 गुना 0 0, तो ये तो हो गया हमारा 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin x cos y sin x cos y, फिर cos x sin y cos x sin y 0 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे sin x माइनस sin y, तो माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, यहाँ से cos x cos y, फिर 0, फिर यहाँ से sin x गुना 0 0 cos x गुना 0 0 0 गुना 1 0, फिर यहाँ पर 0 गुना cos y 0 0 गुना sin y 0 1 गुना 0 0, तो ये 0, और यहाँ से देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 गुना माइनस ये भी 0 0 गुना cos y 0 1 गुना 0 ये भी 0, और यहाँ 0 गुना 0 0 0 गुना 0 0 और 1 गुना 1 1 ऐसा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, ये cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos ये हमारा cos x, और यहाँ से हमारा जो चल रहा है वो ये माइनस था ना, माइनस यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ से हो गया
cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई है ना, इसको यहाँ cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया cos x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ का माइनस कॉमन निकाल लो, साइन एक्स cos y cos x साइन वाई, तो साइन x प्लस वाई हो गया, ठीक है। और ये हमारा 0, और यहाँ से देखो क्या है हमारा साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई, तो ये हो गया हमारा साइन x प्लस वाई, और यहाँ से cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो गया cos x प्लस वाई, और ये हो गया 0, और ये हो गया 0 0, और ये हो गया 1, और ये चीज़ देखो क्या है हमारा, ये हमारा एफ एक्स प्लस वाई है, तो यही है हमारा एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स गुना एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा मैट्रिसेस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, बट इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें सम जो है थोड़ा सा बड़ा लेंदी होता है, और इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।